इस वीडियो का थंबनेल को तो आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो के थंबनेल के हिसाब से आज का विषय हमारा पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और जो जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक वीडियो पहुंचाने की कृपा करिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट हो चल सकें कि और भी जो वीडियो है हम उन्हें ला सकें आप तक। जैसे कि अभी एक वीडियो और आने वाला है मेरा, छत्तीसगढ़ के हैं तो आप लोग को दीनदयाल वाले का भी योजना चल रहा है, उसके बारे में पेपर वगैरह न्यूज़ या फिर किसी और यूट्यूबर से सुना ही होगा। तो उसके बारे में मैं जल्द वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। जो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका पूरा डिटेल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से हमारे आरजीबीएल फाइनेंस की वेबसाइट में चले जाइएगा, ब्लॉगर में, और ब्लॉगर में जाने के बाद आप वहाँ से पर्सनल लोन के बारे में जितने भी डिटेल्स हो सारा जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो और हमारे यहाँ से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन और उसके साथ साथ जरूरी जो इंफॉर्मेशन है वो सब भी आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, ब्लॉगर वेबसाइट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन की तरफ चलता हूँ मैं और आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कहाँ मिलेगा आपको। आप RGBL फाइनेंस ब्लॉग डॉट कॉम ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। RGBL फाइनेंस फिर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट RGBL फाइनेंस मिल जाएगा। नीचे आप आएंगे तो पर्सनल लोन से पहले किन बातों का रखें ध्यान, उसके बारे में आप यहाँ क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ये सारा डिटेल खुल जाएगा। इसमें सारा चीज डिटेल टू डिटेल लिखा है, आपको हर एक चीज को हमने गौर से देखा समझा, उसके हिसाब से इस ब्लॉग में डला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसमें तो जो मैं दिखाऊंगा सो दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं बता भी देता हूँ। पर्सनल लोन में, पर्सनल लोन जैसे कि पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन है, तो अनसिक्योर में और भी बहुत सारे लोन आते हैं, तो ये मत समझिए कि वो ही है। ये पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन को इसमें इंक्लूड मत करिएगा। और जो बिजनेस देख कर रहे हैं उनके लिए ये लोन नहीं है, ये सिर्फ पर्सनल लोन। पर्सनल लोन यानी कि आपका जो जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, ये उनके लिए है। ठीक है, पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन होता है। अनसिक्योर लोन यानी कि इसके लिए आपको किसी भी तरह कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है आपको। बगैर किसी वस्तु, किसी चीज या किसी जमीन जायदाद को गिरवी किए बगैर आप यह लोन ले सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपका सिविल कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम लाइफ में और कभी लोन नहीं लिए हैं, तो जीरो सिविल पे भी लोन मिलता है। हालांकि हर फाइनेंस इसको देते नहीं है, लेकिन कुछ फाइनेंस ऐसे हैं जो जीरो सिविल पे भी लोन दे देते हैं। आप हमारे यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। हमारी वेबसाइट में आकर के आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हमसे मिलना पड़ेगा। हाँ, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ से कांटेक्ट जरूर किया जाएगा आपको सारे डिटेल को आगे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, पर्सनल लोन की राशि अधिकतर देखिए 30,000 से लेकर के आप 20 लाख के बीच में ले सकते हैं पर्सनल लोन को। पर्सनल लोन में दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, ब्याज दर क्या होनी चाहिए। तो ब्याज दर देखिए दोस्तों, हर बैंकों का अपना अलग अलग होता है ब्याज दर। किसी बैंक का 10% होता है, किसी बैंक का आपका 12% होता है, किसी का और कुछ होता है। गवर्नमेंट बैंक में अधिकतर तो 9 से 10%, 11%, 12% रहता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट बैंक से मिलना तो मुश्किल हो जाता है। अब क्या करते हैं, फिर NBFC या फिर प्राइवेट बैंक होते हैं उनके चक्कर काटना पड़ता है। तो उस टाइम अगर जब आप चक्कर काट रहे हो तो ये चीज को जरूर गौर करिएगा कि वहाँ का बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट में ये भी आप गौर करिएगा, ब्याज दर में, तो आपका रिड्यूसिंग पे है या फ्लैट पे है। हाँ, रिड्यूसिंग और फ्लैट पे क्या अगर कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अलग सेपरेट ले आऊंगा। ठीक है, रिड्यूसिंग और फ्लैट क्या होता है इसके बारे में ये चीज को जरूर गौर कर लीजिएगा कि रिड्यूसिंग में या फ्लैट में है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ आपका परसेंटेज कितना पड़ रहा है। अधिकतर बैंकों का नियम ये होता है कि आप 20% से लेकर के 36% के बीच में रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये लगेगा कि नहीं बैंक तो हमें 10% बोला, 12% बोला, 18% बोला। हर बैंक का अपना अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, लेकिन अधिकतर NBFC में खास करके देखा गया कि 36% तक का जाता है। और ऑनलाइन आप लोग मोबाइल से जो के थ्रू जो लेते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू,
उसमें तो 40-40% तक का जाता है इंटरेस्ट रेट। बहुत से ऐसे फाइनेंस एनबीएफसी जो नए लॉन्च हुए हैं मोबाइल ऐप पर, जिनका 40%, 45% तक का गया है, उनसे बचे। अधिकतर आप बैंक या एनबीएफसी से स्वयं जाए, वहाँ आप आवेदन दें, या तो फिर किसी डीएसए है वहां जाकर के आप संपर्क करें। डीएसए वाले भी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देंगे, जो भी रहेगा वो वही क्लियर आपको बताएंगे, जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, जो नहीं चल रहा होगा उसके बारे में। इसके साथ साथ आपका लोन का अमाउंट तो मैंने बता ही दिया कि 30,000 से लेकर के 20 लाख के बीच में होता है। इसके साथ ही लोन की अवधि, देखिए लोन की अवधि अधिकतर 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के बीच में होता है। लेकिन आप 6 महीने के लिए भी ले सकते हैं। कई फाइनेंस ऐसे हैं जो 30,000 35,000 का जो लोन देते हैं वो 6 महीने के लिए भी दे देते हैं, 1 साल के लिए भी दे देते हैं, 18 महीने के लिए भी देते हैं। हर बैंक का अपना अपना अलग अलग रूल होता है। उस या फाइनेंस जो एनबीएफसी हैं उनके सबका अपना अपना अलग अलग रूल होता है, तो उनके थ्रू ये कॉर्पोरेट करते हैं। और साथ ही साथ आपका दस्तावेज क्या क्या लगेगा, तो दस्तावेज में देखिए केवाईसी के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड तो जरूरी है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, तो बिजली बिल, गैस बिल, प्रॉपर्टी का टैक्स पेपर, निगम का टैक्स पेपर, या पानी का बिल दे सकते हैं। साथ ही इनकम प्रूफ, तो इनकम प्रूफ में आपसे एड्रेस स्लिप या बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट तो देना लाजमी ही है, लेकिन पर्सनल लोन है ये, तो पर्सनल लोन में आपको सैलरी स्लिप देना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 3 महीने का। संपर्क लीजिए, जैसे आप कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ आपको, वो भी आपको कांटेक्ट करते हैं, बैंक या एनबीएफसी भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आपका 2 नंबर वहाँ दर्ज हो। अगर सिंगल नंबर तब बात अलग है, लेकिन 2 नंबर देना जरूरी रहता है। ये चीज़ को गौर करिएगा, ठीक है। साथ में आप को एप्लीकेंट लगता है, को एप्लीकेंट या फिर गारंटर। तो को एप्लीकेंट अलग होता है और गारंटर अलग होता है। गारंटर का मतलब यानी कि अगर अगला व्यक्ति लोन नहीं पटा रहा तो उसकी गारंटी लेना कि मैं लोन पटाऊंगा, वो होता है गारंटर। लेकिन अधिकतर बैंकों में को एप्लीकेंट लिया जाता है, ठीक है। इसका भी मतलब वही है कि अगर एप्लीकेंट नहीं पटा रहा तो जो को एप्लीकेंट है उसका जो साझेदार है, भागीदार है, वो उस लोन को पटाएगा, ठीक है। तो को एप्लीकेंट आप किसे बना सकते हैं, अपने पिता को बना सकते हैं, अपने माता को बना सकते हैं, अपनी वाइफ को बना सकते हैं, अपने भाई को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर एनबीएफसी और बैंक का अपना अपना अलग अलग रूल होता है। किसी में आपका अपने माता पिता, अपनी पत्नी, बस ये 3 को बना सकते हैं, भाई वगैरह को नहीं बना सकते। लेकिन कई फाइनेंस ऐसे जहाँ अपने भाई को बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो, और आजकल तो डिजिटल हो गया है, तो तुरंत लाइव फोटो खींचा जाता है, लिया जाता है और उसी को जमा कर दिया जाता है, ठीक है। हिडन चार्जेस, ये बड़ा सोचने वाली बात रहता है और समझने वाली बात है। हिडन चार्जेस, हिडन चार्जेस में क्या क्या लग सकता है। हाँ, पर्सनल लोन में ये चीज जरूर जरूर करिएगा। आपको पहले से किसी को भी अगर वो बोल रहा है कि पर्सनल लोन के लिए चार्जेस कर रहा है तो वो मत दीजिएगा, क्योंकि ये कट के मिलता है। चार्जेस जो भी रहता है वो आपके कट के आपके अकाउंट में आता है डायरेक्ट वो पैसा, ठीक है। हाँ, कई फाइनेंस में ऐसा होता है कि आपका जो बीमा वगैरह होता है उसके लिए चार्जेस लिया जाता है, क्योंकि कई फाइनेंस ऐसा है कि काट करके नहीं देते हैं, या बैंक जो है काट करके नहीं देते। वो बोलते हैं कि आप इसको डायरेक्ट पटा लीजिए, जिस दिन डिसबर्समेंट रहता है उस दिन, उससे पहले नहीं, ठीक है। देखिए पर्सनल लोन में जो हिडन चार्जेस होता है ना, वो 2 से 7% के बीच में होता है। हिडन चार्जेस में क्या क्या हिडन चार्जेस हो सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस होता है, जीएसटी होता है। जीएसटी इसमें भी है, ये मत सोचिए कि जीएसटी नहीं है, जीएसटी लग रहा है डॉक्यूमेंट चार्जेस कर। प्रोसेसिंग फीस आपका हो गया, आपका डॉक्यूमेंट का चार्ज हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है। ये सारा चीज मिला करके आपका बनता है। प्रोसेसिंग फीस का मतलब ये मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा प्रोसेसिंग फीस होता क्या है, इसको क्यों चार्ज किया जाता है, इसके ऊपर भी मैं सेपरेट एक वीडियो ले आऊंगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान में रखना चाहिए, लोन चुकाने की तारीख। अधिकतर लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे ये फिक्स डेट चाहिए, तो देखिए आपके हिसाब से हर बैंक या एनबीएफसी नहीं दे सकती आपको डेट। वो डेट जो होता है बैंक खुद चॉइस करता है कभी कभी, या तो फिर जो फॉर्म डालता है वो उसको डेट को ना मेंशन करता है कि इस डेट के अंतर्गत किया जाए बोल करके। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई फाइनेंस और एनबीएफसी में ये ऑप्शन नहीं रहता है, तो एनबीएफसी और बैंक वो खुद चॉइस करते हैं कि किस डेट में इनका नेच का डिडक्शन कब होना है, ऑटो डेबिट का, ठीक है, अमाउंट। तो हर बैंक का लोन ईएमआई आप यूपीआई है या फिर एटीएम या फिर नेट के थ्रू भी करा सकते हैं, ये चीज को, ठीक है। आजकल यूपीआई भी एक साधन हो चुका है कि आप ऑटो डेबिट को
उसके थ्रू करा सकते हैं, अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाए पैसा हर महीने EMI। अब तो एक लिमिट टाइम सेट रहता है उस, हाँ, उसके ऊपर वो काट भी नहीं सकता। हाँ, ये चीज है कि हिडन चार्जेस में, और क्या, बहुत से बैंक NBFC नहीं बताती हिडन चार्जेस को, क्या क्या हिडन चार्जेस को नहीं बताती। जैसे कि मैंने प्रोसेसिंग फीस को बता देंगे आपको। हिडन चार्जेस में अगर मान लीजिए आपने बाउंस कर दिया इसी महीने में, जिस डेट को कटना है आपके पास उस डेट में नहीं कटा, उस दिन का आपका बाउंसिंग छूट जाएगा। या फिर आपने उसी दिन आपने पैसा पे भी कर दिया, लेकिन आपके अकाउंट में ऑटो डेबिट एक्टिवेट है और उसको आप इन हैंड पे कर रहे हो, या फिर टाइम लेट हो गया, उस दिन ऑटो डेबिट लगा लेकिन आपके अकाउंट में पैसा होने की वजह से नहीं कटा, उसके बाद आप पैसा कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं, उसको तो उसको पे कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको चार्जेस लगेगा। हर बैंक NBFC का अलग अलग चार्जेस होता है। एक चीज और, UPI के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो UPI के थ्रू आपका तो चार्जेस जो है बैंक नहीं काटेगी। जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है बैंक भी कुछ चार्जेस काटती है इसका, ऑटो डेबिट का, तो वो UPI में नहीं करता है। लेकिन नेट और ATM के थ्रू जो ऑटो डेबिट एक्टिवेट होता है उसमें कटता है। हर बैंक और NBFC का अलग अलग चार्जेस होता है। 500 600 तक का चला ही जाता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, जैसे कि मैंने बोला था आप सभी को कि मैं और वीडियो लाऊंगा, लेकिन कंटिन्यू मैं तभी कर पाऊंगा इन वीडियो को जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। हमारे चैनल ग्रो ही नहीं होगा तब फिर आगे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइबर मेरे ना के बराबर हैं, 38 के आसपास है शायद। तो दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम मोटिवेट हो सके। धन्यवाद।